We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या पेट्रोल के बढ़ते दाम अब हमेशा के लिए गुजरे जमाने की बात होने वाले हैं? क्या अब हमारी गाड़ियां पेट्रोल की जगह गन्ने और अनाज से बने फ्यूल्स पर फर्राटे भरेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी मौजूदा गाड़ी 100% एथेनॉल झेल पाएगी? ये सवाल इसीलिए हैं क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसने पूरे ऑटो सेक्टर में हलचल मचा दी है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक बदलाव की जहां सरकार E20 से बढ़कर E100 यानी कि शुद्ध इथेनॉल की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। नए नियमों का सच। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार देर रात सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बड़े बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट का सबसे मुख्य हिस्सा है E85 और E100 ईंधन को औपचारिक रूप से मंजूरी देना। सरल भाषा में कहें तो अब तक हम सिर्फ पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उन गाड़ियों का रास्ता साफ कर दिया है जो 85% से 100% तक शुद्ध एथेनॉल पर चलेंगी। इसका मतलब है आने वाले समय में फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां सड़कों पर राज करने वाली हैं और पेट्रोल की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। क्या क्या बदला और क्यों? सरकार के इस नए नियम के तहत पेट्रोल के पुराने स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया गया है। अब बायोडीजल की सीमा को भी B10 से बढ़ाकर सीधा B100 कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के वजन की लिमिट 3000 किलो से बढ़ाकर 3500 किलो कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल से ही आपकी गाड़ी में 100% एथेनॉल डलने लगेगा। सरकार ने ये कदम फिलहाल टेस्टिंग और इवोल्यूशन के लिए उठाया है, यानी अब ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों का बड़े पैमाने पर ट्रायल कर सकेंगी ताकि भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके। भारत की बड़ी उपलब्धि। आपको बता दें कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का अपना लक्ष्य शानदार तरीके से हासिल कर लिया है। ये सब मुमकिन हुआ हमारे किसानों की मेहनत से, जिन्होंने गन्ने और अनाज के जरिए एथेनॉल की सप्लाई को सुनिश्चित किया। सरकार की इस नीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें दूसरे देशों से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कम खरीदना पड़ेगा, जिससे देश का अरबों रुपया बचेगा और प्रदूषण में भारी कमी आएगी। अब हाइड्रोजन फ्यूल्स और एथेनॉल के नए नियमों के साथ भारत आत्मनिर्भर ईंधन की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी में है। साफ है कि आने वाला समय ग्रीन फ्यूल का है। अगर ये नियम पूरी तरह लागू होते हैं तो न सिर्फ गाड़ियां चलना सस्ता होगा, बल्कि पर्यावरण को भी नई जिंदगी मिलेगी, इसमें भी सुधार होगा। हालांकि अभी बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर यह है कि भारत अब सिर्फ पेट्रोल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक न केवल हमारे किसानों की किस्मत बदलेगा, बल्कि मिडिल क्लास आदमी की जेब को भी सीधा राहत मिलती नजर आएगी। सोचिए, जब गाड़ियां पूरी तरह देसी ईंधन यानी कि एथेनॉल पर चलेंगी तो विदेशी देशों को अरबों डॉलर देना बंद हो जाएगा और वो पैसा हमारे अपने देश के विकास में लगेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि भारत के हर शहर में एथेनॉल पंप इतनी जल्दी खुल पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां एथेनॉल से बेहतर विकल्प हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।